हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम शिवा कृष्णन है एंड मैं डेटा एनालिटिक्स और एआई रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ इस चैनल पे। ऑलराइट, आज के इस चैनल पे हम वी लुकअप और इफ एरर के बारे में देखेंगे एंड मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आप में से कई सारे लोगों को वी लुकअप के बारे में पता होगा। ओके, एंड इन केस अगर आपको वी लुकअप के बारे में नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एकदम सिंपल वर्ड्स में। लेट्स से कि यहाँ पे दो शीट है, राइट। पहले शीट पे स्टूडेंट्स का नाम है एंड सब्जेक्ट्स के नाम भी है। शीट टू पे स्टूडेंट्स के नेम है, राइट, स्टूडेंट्स के नाम है एंड सब्जेक्ट्स का नाम है, लेकिन यहाँ पे स्कोर्स नहीं है। शीट वन में स्कोर है, राइट। तो यहाँ पे शीट टू में आपको वो डेटा लेके आना है। ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब सिर्फ 6 ही है, तो मैनुअली आप एंटर करोगे विदाउट फार्मूला तो जल्दी हो जाएगा। लेट्स से कि लेकिन अगर हज़ारों अगर रोज़ हैं, आपको डेटा चाहिए ये वाले शीट पे, तो ये वी लुकअप काम आएगा। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा वी लुकअप। ओके, ये फॉर्मूला का यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट है लुकअप वैल्यू। तो आपको किससे आइडेंटिफाई करना है, तो वी लुकअप का एक बेसिक रूल ये है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू, ओके, दोनों शीट में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ है, ऐसा कोई चीज़, लुकअप वैल्यू बेसिकली ऐसा कोई चीज़ जो दोनों शीट में कॉमन हो। तो दोनों शीट में कॉमन क्या है, रोहित है, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट्स की नेम, राइट। तो कहाँ पे है, ए कॉलम और रो नंबर 5, A5 कॉमा टेबल अरे, मतलब कहाँ से डेटा उठाना है, रेफरेंस कहाँ से है। तो ऑब्वियसली शीट वन पे है, राइट, यहाँ पे है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट करूँगा, ए से लेके बी तक, और फिर कॉमा और कॉलम नंबर, ठीक है, कौन से कॉलम पे स्टूडेंट का स्कोर है, राइट। मैथमेटिक्स सेकंड कॉलम पे है, तो कॉलम नंबर है सेकंड, कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे, राइट। ये मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, हिट एंटर, उसको मैं ड्रैग कर डालूँगा। ओके, एंड सेम काम करूँगा मैं यहाँ से भी ड्रैग करूँगा साइंस और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में भी। आइडियली ये एरर देना चाहिए, बट इसने एरर नहीं दिया, बट फिर भी प्रॉपर फॉर्मूला का जो पैटर्न है, राइट, वो हम फॉलो करेंगे। ये लुकअप वैल्यू है A5, देख सकते हो स्टूडेंट का नाम A5, यही तो हमारा लुकअप वैल्यू है ना, A5। अब शीट वन में ए स्टूडेंट, लुकअप वैल्यू कहाँ से है, राइट, टेबल अरे, रोहित स्टूडेंट का नाम है एंड कॉलम सी, ये साइंस का जो सब्जेक्ट है वो सी कॉलम पे है एंड कॉलम नंबर है 3, एट एंटर, इसको वापस ड्रैग कर डालूंगा एंड सेम चीज़ यहाँ पर भी करूँगा मैं। A5 शीट में ए कॉलम से लेके डी कॉलम तक, राइट। एंड इसको ड्रैग करने से पहले मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि वी लुकअप है क्या। ओके, सबसे पहली बात तो क्या है कि लुकअप वैल्यू देखेगा कि कौन सा चीज़ दोनों शीट में कॉमन है, राइट। फिर कॉमा टेबल अरे, टेबल अरे में कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो जो कॉमन चीज़ है वो ऑब्वियसली इसने लुकअप वैल्यू पे शीट वन, शीट टू पे जो है लुकअप वैल्यू है, राइट, वहाँ से उसने कॉमा उसने सेलेक्ट किया और शीट वन पे जाएगा। ऑब्वियसली वहाँ पे शीट वन में भी देखेगा कि रोहित कहाँ कौन से कॉलम पे है, स्टार्टिंग कॉलम ए, एंड ये इंग्लिश वाला सब्जेक्ट कौन से कॉलम पे है, डी कॉलम पे, राइट। एंड यहाँ पे कॉलम नंबर क्या है, 4, हिट एंटर, इसको मैं ड्रैग कर डालूंगा, राइट। एंड इन तीनों को जाना, इन तीनों को फॉर्मेट करूँगा मैं, डेसिमल प्लेस जो ये नहीं चाहिए मुझे, ये इसको हटा दूंगा। ओके, राइट, अभी लेट्स क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है।
माया ने स्कोर किया 32 मैथमेटिक्स में और साइंस में 41, 32 और ये 41, और इंग्लिश में स्कोर किया 58, इंग्लिश में स्कोर किया 58, राइट। तो ये हो गया वी लुकअप कंप्लीट हो चुका, राइट। नाउ इफ़ और वी लुकअप को कंबाइन करके रिजल्ट लेके आएंगे। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि क्राइटेरिया अगर लेट्स से 35 की जगह किसी ने 20 रख दिया, राइट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास हुआ या फेल हुआ, ओके। और लेट्स से कि कोई ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे क्राइटेरिया कुछ और है, मतलब फॉर्मूला तो ऑब्वियसली सेम होगा, फंडामेंटल सेम होंगे, लेकिन जहाँ पे क्राइटेरिया कुछ और है एंड उस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको रिजल्ट लेके आना है, ओके। तो मैं टाइप करूँगा इफ़, एंड वंस अगेन ये फॉर्मूला लिखने से पहले इफ़ कंडीशन को भी समझा देता हूँ कि इफ़ कंडीशन किस में यूज़ करते हैं। इफ़ कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो कि लॉजिकल टेस्ट, अगर एक लॉजिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग पहला लॉजिकल टेस्ट स्पेसिफाई करोगे और उसको मीट किया, ठीक है, वो क्राइटेरिया को मीट किया, पर्टिकुलर कंडीशन सेट किया आपने, उस कंडीशन को मीट किया उसने, ठीक है, तो अगर ट्रू है तो क्या वैल्यू रिजल्ट मतलब क्या दिखना चाहिए हम पे इनफैक्ट एक्सेल में ये वाले पर्टिकुलर शीट में, एंड अगर फॉल्स है तो क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए, राइट। नाउ इफ ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर वी लुकअप यूज़ करूँगा मैं, ऑब्वियसली पहले स्कोर आएगा ना, स्कोर के बेसिस में वो फिर बाद में देखेंगे कि क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं। सबसे पहली बात तो वी लुकअप मेरा लुकअप वैल्यू है G5, क्योंकि G कॉलम पे 5th रो पे, कॉमा शीट 1 पे जाऊँगा, ये दोनों को सेलेक्ट किया मैंने बिकॉज स्टूडेंट का नाम A कॉलम पे है एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है B कॉलम पे है, कॉलम नंबर 2 फॉल्स, एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे, इसको मैं ये ब्रैकेट को क्लोज करूँगा। अब लॉजिकल टेस्ट ये 35 से ऊपर है तो इन्वर्टेड कॉमर्स में आंसर आना चाहिए पास, और अगर फॉल्स है, क्राइटेरिया मीट नहीं किया उसने, कंडीशन मीट नहीं किया, राइट, तो फेल आना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा को बंद किया और ये वाले फॉर्मूला को भी बंद कर दिया मैंने, राइट। आगे रिजल्ट कुल, एंड इसको भी यहाँ तो ड्रैग कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ऑब्वियसली ये नहीं आएगा तो उसको फिक्स कर लेते हैं बिकॉज उसने लुकअप वैल्यू गलत जगह से लिया और जो सेल ये कॉलम रेफरेंसिंग जो है वो भी गलत उठाया उसने, उसको फिक्स कर लेते हैं G5 एंड कॉलम A से लेके C, क्योंकि स्टूडेंट्स का नाम कॉलम A में है एंड साइंस वाला जो सब्जेक्ट C कॉलम पे एंड कॉलम नंबर है 3, हिट एंटर, फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग किया आपने, राइट, ये एन ए वाला एरर फिक्स हो गया। वंस अगेन G5 एंड यहाँ पे A से लेके D तक कॉलम नंबर है 4, क्योंकि चौथे कॉलम पे है इंग्लिश, राइट, इंग्लिश के स्कोर्स चौथे कॉलम पे, हिट एंटर, इसको नीचे तक ट्रैक कर लूँगा, कूल। तो ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम तो कम है। लेट्स से कि अगर आप HR एनालिस्ट की पोजीशन की अप्लाई कर रहे हो, ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, राइट, एंड उनके कुछ सैलरी आपको यू नो उनका सैलरी कितना है आईडी के अगेंस्ट, या फिर उनका परफॉर्मेंस क्या है आईडी के अगेंस्ट आपको मेजर करना है, ओके, और उसके बेसिस में आपको परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन निकालना है कि मतलब अच्छा परफॉर्मेंस था या बुरा परफॉर्मेंस, तो उसमें भी मतलब आप वी लुकअप और एफ को कंबाइन करके यूज़ कर सकते हो। ये तो एक सिनेरियो हो गया एंड ऐसे और भी सिनेरियो आएंगे जहाँ पे एफ और वी लुकअप को कंबाइन करके जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रोज होंगे ना, तो वहाँ पर भी ये काम आएगा, काफ़ी टाइम बच जाएगा, बहुत ही पावरफुल फार्मूला है एफ और वी लुकअप को कंबाइन करके। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिला होगा
राइट। एंड वंस अगेन, ये टाइप के वीडियोस जो मैं बनाता हूँ ये अपने लिए भी बना रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जब इंटरव्यू पे जाऊँगा एंड मैं एम्प्लॉयर को बताऊँगा कि मेरा ऐसा यूट्यूब चैनल है एंड इस पे मैंने अपलोड किया है, तो यूट्यूब मतलब इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि ठीक है, राइट, इसका मतलब एक्सेल में थोड़ा इसका स्किल मतलब प्रोफिशिएंसी थोड़ा अच्छा है, राइट। एंड इवन दो आई एम सेइंग इट्स गुड, आई स्टिल लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स। मैं काफ़ी कुछ फॉर्मूला सीखते रहता हूँ, राइट। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद एंड हैव अ ग्रेट डे।